भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 22 से 24 जून तक नई दिल्ली दौरे पर रहे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच कई दौर की वार्ता हुई। बैठकों में बीटीए के प्रमुख प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की गई। इनमें बाजार पहुंच बढ़ाना, डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाना, गैर टैरिफ बाधाओं में कमी तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार शामिल रहा। भारत और अमेरिका ने ऐसे संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के कारोबार, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिल सके। बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बीच दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और भरोसेमंद तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में साझा लक्ष्य को भी दोहराया। बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकों की श्रृंखला संपन्न हो गई है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति की समीक्षा और आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा कि बातचीत रचनात्मक और भविष्य उन्मुख तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व और दोनों देशों की वार्ता टीमों के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने वार्ता को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विश्वास जताया कि जारी संवाद भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। और हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस बातचीत से किस तरह से जो द्विपक्षीय व्यापार संबंध है और मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही रणनीतिक रूप से भी ये वार्ता कितनी अहम है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि अमेरिका और भारत दोनों को जो है चाहिए कि एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाएं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी है यहाँ के मार्केट में, और अमेरिका को ऐसा बाजार चाहिए, ऐसे उपभोक्ता चाहिए, ऐसे ग्राहक चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतंत्र हैं, और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से यहाँ नियम और कानून का शासन है। तो वजह से भी अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ एक पुख्ता व्यापारिक समझौता हो। तो जहाँ तक देखिए व्यापारिक समझौते की बात है, तो दोनों तरफ से कहा गया। भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण उन्होंने भी कहा, और अमेरिका की तरफ से जो यूएसटीआर आए हैं रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा। उस साथ साथ जो अमेरिका के राजदूत है भारत में उन्होंने भी कहा कि दोनों के जो बीच में जो ट्रेड है वो एक विन विन सिचुएशन है। मतलब दोनों को इस मसले पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो रखा गया है लक्ष्य कि जुलाई 24 तक दोनों देशों के बीच कम से कम एक अंतरिम ट्रेड डील कर लिया जाए, और जिसमें कि अमेरिका की तरफ से दो बातें कही गई है। एक तो है कि उन्होंने यह कहा है कि रफली $500 बिलियन का व्यापार 5 साल के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में होना चाहिए, और खास करके अमेरिका से भारत को आयात करना चाहिए। मतलब $100 बिलियन भारत को आयात करना है। यह एक रफ फिगर है, अभी इस पर कोई बात फाइनल नहीं हुई है। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट में जब होगी फाइनल उस समय बात होगी। दूसरी तरफ जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब बातें हैं जो अमेरिका चाहता है कि भारत खरीदे। भारत की तरफ से है कि भारत एग्रीकल्चर के अपने क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलना नहीं चाहता। उसके साथ भारत जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, ये सब जैसे क्षेत्र हैं जो भारत चाहता है कि अमेरिका की तरफ से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। और भारत यह भी चाहता है कि एशिया के अन्य देशों में अमेरिका जिस तरीके से टैरिफ लगाया है उससे ज़्यादा अच्छा टैरिफ, मतलब कम टैरिफ भारत पर लगाया जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। और जब यहाँ पर आते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, तब दोनों देशों के बीच का व्यापार जो है वो स्ट्रेटजिक एरेना में पहुंच जाता है, और इस मसले पे दोनों देशों के बीच एक सहमति बनने की कोशिश हो रही है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी स्ट्रेटजिक एरेना में डाला जाए। अब निश्चित तौर पे दोनों देशों के बीच कई ऐसे मसले हैं जिन पर एकरूपता भी है, और उसी एकरूपता को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्वाड है, एक पैसिफिक का मामला है, वो पूरे इलाके में संतुलन का मामला, ये सारे
बिल्कुल अखिलेश, कई मायनों में अहम है ये वार्ता और तमाम जो इसमें प्रोसेस प्रक्रिया चली है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे अब